बार फिर आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। हम लोगों ने कल 6 से 7 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 8 से 9 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि ए का 20% बराबर है बी का 50%, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। क्या पूछा है? ए का 20% बराबर है किसके? बी के 50% से। तो हमसे पूछ रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है। तो ए का कितना प्रतिशत बी ए हमसे पूछ रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे और 0 से 0 काट देंगे। अब हमारा हो कितना जाएगा? 2a बराबर 5b। अब a बटा b बराबर क्या आ जाएगा? 5 को तो ऐसे लिख देंगे और 2 हमारा क्या नीचे आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आया? 5 और b का वैल्यू 2। तो हम यहाँ से लिखेंगे a का वैल्यू b का वैल्यू रख देते हैं। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 2 और a का वैल्यू कितना है? 5। और परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। तो 5 एक कम 5 और 20 पंचे 100, यानी 20 दूना 40। परसेंटेज लगाएंगे 40% क्या है? ए बी का 40% है। ठीक, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस संख्या का 18% 75 के 12% बराबर होगा। कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसका 18% 75% के 12% के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या क्या है, वो x है। x का कितना? 18% बराबर होगी किसके? इसमें लिखा हुआ है 75 के 12% के बराबर। अब देखो x बूढ़े लगाएंगे और 18 लिखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा हमें, और बराबर लिखेंगे 75 यहाँ पे लिखेंगे। तो x हटाएंगे तो 12 यहाँ पे लिख के हमें नीचे 100 लिखना पड़ेगा। अब 100 से देखो 100 कैंसिल हो जाएगा और 36 18 कितना था? 18 और 6 दूनी 12। अब हमारा आठ में है 3x बराबर में 2 और 75 को गुणा करा देंगे तो 5 दूनी 10, एक हासिल आएगा और 7 दूनी 14 और एक हासिल 15 हो जाएगा हमारा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 150 बटा 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3 15 थे 5 थे 15। x बराबर हमारा कितना है? 50 ऐसी संख्या होगी जिसका 18% हमारा 75% के 12% के बराबर होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था और ये हमारा प्रूफ हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। क्या? यदि पहले देखो यहाँ पे 12.5% दिया है, इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 12 दूनी 24, 24 और एक हासिल 25 बटा 2।
ठीक। और यहाँ पे परसेंटेज लगा, तो हम इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 1 बटा हमें 100 लिखना पड़ेगा। तो 25/2 गुणे 1/100, 25 कम 25, 25 चौका 100, तो आ कितना गया 1/8, 4 दूनी 8, 25 एक एक कम 1, तो हमारा 12.5% का वैल्यू कितना है 1/8। ये हमारा किसकी आय हुई, राम की आय। राम की आय बराबर 8 और श्याम की आय किसने कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 8 और 1 9, 9 किसकी आय होगी, हमारी श्याम की आय हो जाएगी, श्याम की आय। ठीक, अब हमसे बोल रहा है जो राम की आय है श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक कम है, तो इससे कितना कम है, 1 कम है, किस पे कम है 9 पे कम है, तो 1 कम है किस पे 9 पर, तो 100 पर कितना कम होगा यही मुझसे पूछा है। परसेंटेज लगा देंगे, देखो 100 1 कम 100 हो जाएगा बटे 9, 9 1 कम 9, हासिल कितना 1 आएगा, इसमें जोड़ेगा तो 10 हो जाएगा, तो 9 1 कम 9, फिर 1 बचा, तो हम क्या करेंगे 1/9% लगा देंगे, यानी 11 सही 1/9% कम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितना प्रतिशत कम है। x की आय y से 20% अधिक है, यानी कि 20% दिया है, तो 20% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदल देंगे। ठीक, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 लिखेंगे और नीचे हमें क्या परसेंटेज हटाएंगे, तो 100 लिखना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/5। 20% का वैल्यू कितना आया 1/5, 1/5। अभी क्या पूछता है x की आय y से 20% अधिक है, ये किसका आय हुआ हमारा x का, और इससे कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 किसका आय होगा y की आय, y की आय। ठीक, आप पूछ रहा है कि जो y है y की आय x से कितना प्रतिशत अधिक कम है, y की जो आय है x से कितनी प्रतिशत कम है, तो y की आय कितना है, y की आय है 6 माइनस x की आय कितना है 5, ये तो बोला है कि x की आय y की आय से कितना प्रतिशत कम है, x की आय 6 है, y की आय कितना है 5 है, और बटे x की आय कितना है 6। अभी अब परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1/6 और गुणे 100 बराबर में 100 1 कम 100 हो जाएगा और बटे 6, अब इसको काट लेंगे, 6 1 कम 6, हासिल कितना आएगा 4, इसमें जुड़ेगा 40 हो जाएगा, तो 6 का हम 36, फिर 4 बचेगा, 4 को यहाँ पे लिखेंगे और 6 को इधर, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी हमारा उत्तर कितना आया 16 सही 2/3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 5वां सवाल दिया हुआ है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। कौन सी ऐसी संख्या है जो हमारी 100 के 90% से 40% कम है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 कौन सी संख्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे पहले 100 लिखेंगे और गुणे में 90% के 40,
के यहाँ के लगा हो या का लगा हो, वहाँ पे हम गुणा लगाते हैं कि 40, अभी इसी 100 का क्या 40% कम है, 40 का 40%। अब इसको हम परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर देखो उस पर सॉल्व करेंगे क्या होंगे 100 गुणे 90 और परसेंटेज हटाएंगे तो हमें नीचे 100 लिखना पड़ेगा। 100 और गुणे में क्या 100 माइनस 40 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लिखना पड़ेगा। अब देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 40 में से देखो 90 यहाँ पे बचेगा केवल, और गुणे में 100 में से 40 जाएगा कितना बचेगा 60 बटा 100 बच जाएगा। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0, यानी कि हमारा बचा कितना 9 और 6, तो इसको हम गुणा करा देंगे 9 6 54। तो यानी कि हमारा आया क्या कि जो 54 संख्या होगी वो 100 के 90% के 40% से कम होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, ए का 30%, बी का 0.25% बराबर है सी का 1/5%, तो ए रेशियो बी रेशियो सी के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए का 30%, ए का कितना 30% बराबर है हमारा बी का 0.25% और उसके बराबर है सी का 1/5। देखो यहाँ पे हम परसेंटेज तो परसेंटेज नहीं काटेंगे। देखो 1 गुणे 30 परसेंटेज लाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा, और बराबर में बी गुणे 0.25। अगर देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक लिखा है, दशमलव हटाएंगे तो हमें क्या नीचे तो 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। और सी बराबर क्या दिया है, सी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी कम सी, तो हमारा 3/5 लिखा हुआ है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या 25 से कम, इसमें जब दशमलव हट जाएगा तो ये 25 के लिखा रहेगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो हमारा ये क्या हो गया 3, ये बराबर 10 बटे बराबर 20/4 और बराबर में c/5। अब इसको रेशियो में बनाना है, तो रेशियो में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 10 4 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 5 का एलसीएम लगभग 20 आएगा। तो 20 बनाएंगे, उसको 20 बनाएंगे तो 10 को कितना गुणा करा दें कि 20 हो जाए, तो 2 गुणा कराएंगे तो 20 हो जाएगा। अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 2 से गुणा कराएं तो हमें न्यूमिनेटर में भी 2 से कराना पड़ेगा। और 4 में कितने का गुणा करा दें कि हमारा 20 हो जाएगा, तो 5 से गुणा कराएंगे तो हमारा 20 होगा, 4 5 से 20। हर में अगर 4 5 से कहीं तो हर अंश में भी हमें 5 से करना पड़ेगा, ठीक। और इसमें कितना गुणा करा दें कि 4, ये 20 हो जाएगा, इसमें से 4 का गुणा कराएंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा। अगर हम इसके न्यूमिनेटर में 4 से गुणा कराएं तो न्यूमिनेटर में भी हमें 4 से कराना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, 6 ये बटे 10 दूना 20 बराबर 5 5 1 कम 5 भी हो जाएगा, और 5 जोड़ 20 बराबर 4 4 1 कम 4 से हो जाएगा बटे 5 जोड़ 20। अब देखो सारे डिनोमिनेटर में 20 20 लिखा है, तो बराबर अगर लगा तो सब कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारा बचा कितना 6 ये बराबर 5 बी बराबर 4 सी। हमें क्या क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ये 5 6 के साथ आ जाएगा, ए के साथ तो 5 रेशियो, और ये किसके साथ बी के साथ आ जाएगा सी रेशियो 4।
आए थे 5/6/4। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक आदमी का कमाई 60% खर्च करता है। एक आदमी जो अपनी कमाई का 60% क्या करता है, खर्च करता है। तो यदि उसकी कमाई को 15% बढ़ा दिया जाए, मतलब उसकी कमाई 60% थी तो उसको 15% में बढ़ा दिया जाए तथा उसके खर्च को भी 15% बढ़ा दिया जाए। अब जाहिर सी बात है भाई, जो आदमी ज़्यादा कमाएगा ज़्यादा खर्च करेगा, तो अगर हम 15% खर्च में भी बढ़ा दें चाहे, तो उसके खर्च को भी बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत में परिवर्तन याद कीजिए। तो उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा, हमें यही याद करना है। हमारा सिंपल सा लॉजिक कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन, यदि किसी आदमी का कमाई का 60% वो अपना खर्च कर देता है, ठीक, और कह रहा है कि यदि उसकी कमाई में हम क्या 15% बढ़ा दें और 15% खर्च में भी बढ़ा दें, तो उसकी जो बचत में परिवर्तन होगा तो उसका प्रतिशत हमें बताओ। तो हम क्या करेंगे, अगर देखो कोई आदमी कमाता है, इंक डाल दे इसमें चलेगा, कोई आदमी अगर कमा रहा है, आय है उसकी, ठीक है, किसी आदमी का आय, जो आय होगी वो किसके बराबर होगी, खर्च और प्लस में क्या, बचत। यही तो होगा कि कोई आदमी अगर पैसा कमाता है तो या तो खर्च करता है या तो बचाता है, तो वही तो, इससे ही तो होता है कि इससे अलावा चाहे कुछ होता है, चाहे जो जितना खर्च करेगा तो उसके खर्च में क्या होगा, खर्च दिख नहीं रहा तो हिसाब से लिखते हैं, इसमें दिख नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो, आय बराबर क्या होगा, खर्च और प्लस बचत। आदमी जितना कमाता है या तो खर्च करता है या तो बचाता है, तो दोनों का हमारा, या तो कुछ आदमी खर्च करते हैं या तो बचाते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, आय का सूत्र बन गया, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो हाँ, कोई वो कह रहा है कि कोई आदमी 60% खर्च कर देता है अपनी आय, 60% खर्च कर देता है, तो आय मतलब हम किसी संख्या को 100% मानते हैं, तो हमारा कितना होगा, आय बराबर कितना, 100%। अगर वो कमाता है तो उसका 60% खर्च कर देता है, तो सब 100 में से 60% खर्च कर देगा, तो उसका बचत कितना होगा, 40% होगा, ठीक, 40% उसका बचत होगा। अब कह रहा है उसके कमाई में 15% हम बढ़ा दें, क्या 15% हम उसके कमाई में बढ़ा दें और खर्च में भी 15% बढ़ा दें, खर्च में 15% भी और बढ़ा दें, तब उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा, यही हमें बताना है। तो 100 का 15% यहाँ निकाल देंगे, 100 15 परसेंटेज आएंगे तो 100 लिखना पड़ेगा, यानी कि 100 का 15%, 15 ही आया तो 100 और 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 115। और बराबर में 60 का 15% कितना होगा, यहाँ पे देखो 60 का 15% कितना होगा, यहाँ पे परसेंटेज आएंगे तो हमें 100 लिखना पड़ेगा। अब 1 0 से 0, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 3 3 का 9, इसका आया कितना 9, तो 9 में 60 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69। अब देखो कोई आदमी 115 रुपया कमाता है और 69 रुपया खर्च कर देता है, तो उसका बचत कितना होगा, हम 115 में से 69 घटा लेंगे तो ही हमें हमारा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो 5 में से 9 हो जाएगा 9, ये 15 हो जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा 9 6 15, यहाँ पे 10 बजेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बजेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बजेगा, तो हमारा कितना आया 46। अब देखो पहले हमारा बचत कितना होता था, 40 होता था, अब बचत कितना होने लगा, 46 होने लगा, ठीक। तो कितने परसेंट की वृद्धि आई यहाँ से, तो आई 6%। किस पे आई, 6% की वृद्धि किस पे आई, 40 पे आई। तो 100 पर कितने आई, एक निकाल लेना, 0 से 0
दो दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यानी कि 5 3 15। 15% की हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, एक आदमी अपनी कमाई का 75% खर्च करता है। एक आदमी कोई है, उसका अपना जो कमाता है उसका 75% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यदि उसकी कमाई में 20% की वृद्धि की जाए, उसकी कमाई में क्या जाए 20% की वृद्धि कर दिया जाए हो जाए, तथा उसके खर्चे में भी 10%, उसके खर्चा जो है उसका उसमें भी 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसके बचत में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। हमारा उसी तरह लगेगा। अब देखो, कोई आदमी अगर कमाता है, आय बराबर जो कमाता है उसको क्या कहेंगे, अगर आय है तो अपने आय का या तो आदमी खर्च करता है या तो बचत करता है। कोई आदमी ऐसा होता है कि खर्च भी करता है, थोड़ा थोड़ा बचत भी कर लेता है, तो वही हमारा क्या हुआ, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो 75% उसने उसकी कमाई है, अपनी कमाई का 75% खर्च कर देता है। जितना वो कमाता है उसका कितना 75% खर्च कर देता है, यानी कि 75% खर्च कर देता है। कमाता कितना 100% कमाता है, और बचा कितना 25% प्लस 25% उसकी बचत हुई। ठीक, ये तो उससे पूछा है क्वेश्चन। अब देखो, अब इसको 75% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कर देंगे। 75%, 75 यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज लाएंगे तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। 15 क्या 15 चलो 60, 15 बचे 75 और 20 पंचे 100, 15 बचे 75, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 24, ये यानी कि 8 कितना गया 1/4। कोई आदमी 4 रुपया कमाता है और 1 रुपया क्या करता है, खर्च कर देता है, तो हमारा उसका बचत कितना होगा। कोई 4 रुपया कमाता है और 1 रुपया बचाता है, ठीक, तो 1 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करता है 3, तो हमारा 3 और बटे 4, ये 4 क्या हुआ, कमाई हुई, और 3 क्या हुआ, ये हमारा खर्च हुआ। तो बचत हमारा कितना हुआ, 1 रुपया हुआ। अब देखो उसको हम फ्रैक्शन में बना लेंगे अच्छे से। 4 रुपया कोई कमाता है, 3 रुपया खर्च कर देता है, बचत कितना करता है 1 रुपया करता है, ठीक। अब देखो 4, अब इसका कितना परसेंट बढ़ जाएगा, बढ़ता है हमारा 20%, 20% हमारा इसका बढ़ जाता है, और खर्च का कितना 10% बढ़ जाता है। तो जो बचत में परिवर्तन होगा वही हमसे पूछ रहा है। अब देखो 4 का हम अगर 20% निकालेंगे तो हमारा मुश्किल हो जाएगा निकालने में, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे अपने आप में, सब में 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 2 जीरो से जीरो कैंसिल भी हो जाता है। अब 400 का 20% यहाँ देखो कितना होगा, 400 का 20%, 0 से 0, 0 से 0, 20 दूना 40, 40 यानी कि 20 दूना 40 आया, ये 40, ठीक। तो 400 सॉरी कहेंगे 4 दूनी 8 होगा, देखो 4 दूनी 8 होगा, तो ये हमारा कितना आएगा 80 आ जाएगा। 80 यानी कि 400 का 20% कितना आया 80 आया। 80 हम इसमें बढ़ा देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 480 हो जाएगा, ठीक। और ये 300 का 10% कितना होगा, यहाँ पे देखो 300 का 10%, 0 से 0, 10, 30, यानी कि इसमें कितनी की वृद्धि हुई 30 की, तो ये हमारा 330 हो जाएगा।
अब देखो कोई आदमी 480 रुपये कमाता है, 330 रुपये खर्च कर देता है, उसमें तो बचत कितना होगा। तो हम आय में से इसको खर्च को हटा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, बचत रहेगा। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा 5 और 4 में से 3 जाएगा 1। यानी कि पहले बचत कितनी होती थी, 100 रुपये होती थी, अब कितनी होने लगी, 150 रुपये होने लगी। कितनी की वृद्धि हुई, हमारा वृद्धि हुई 50 रुपये का। ठीक, 50 रुपये की वृद्धि हुई। अब किस पे हुई, 100 पर। 50 की वृद्धि हुई किस पे, 100 पर। 100 पर वृद्धि हुई। तो हमें परसेंटेज पूछा है, परसेंट हटाएंगे तो हम क्या लिखा जाएगा, हमारा 100 लिखा जाएगा। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा आएगा ना 50% की क्या हुई, वृद्धि हुई। चलिए तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।